हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेलकम टू द रवि ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी, मोड्स ऑफ डिलीवरी एंड रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी। सेक्शन 2 ऑफ सब क्लॉज 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिलीवरी डिफाइन करता है। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डिलीवरी का मतलब है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करते हुए, मतलब सेलर के पास पोजीशन रहता है, बायर को पास पोजीशन जाता है। इच्छा सेलर की इच्छा से ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम सेलर टू बायर, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब सेक्शन 33 उसको और बेहतरीन तरीके से समझा रहा है। सेक्शन 33 ऑल्सो स्टेट्स दैट डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any other person who is authorized to hold them on behalf of the buyer. सेक्शन 33 बोलता है डिलीवरी मे बी मेड बाय डूइंग, डिलीवरी इस प्रकार से भी की जा सकती है बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग ऑफ गुड्स, जो ऐसी कोई एक्ट करने से जो इफेक्ट में लाएगा पुटिंग ऑफ द गुड इन द पोजीशन ऑफ बायर, जो बायर के पास पोजीशन देगा गुड्स की या और किसी आदमी की जो उसको होल्ड कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बायर, बायर की बदौलत उसको होल्ड कर सकता है वो तीसरा आदमी, दूसरा आदमी। मोड ऑफ डिलीवरी, अब मोड्स ऑफ डिलीवरी में क्या क्या आता है? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है फिजिकल डिलीवरी, जो हम बायर को देते हैं, सेलर जो है बायर को देता है या उसके किसी ऑथोराइज एजेंट को देता है। ऐसी डिलीवरी को हम एक्चुअल डिलीवरी कहते हैं, जो फिजिकली हम सामने वाले को जिसका पोजीशन हम उसको देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी। नेक्स्ट सिंबॉलिक डिलीवरी। अब सिंबॉलिक डिलीवरी का जो वर्ड सिंबॉलिक है, इट मीन्स सिंबल। हम सिंबल कहां यूज करते हैं? आमतौर पे किसी, जैसे ट्रैफिक में सिग्नल पे यूज किया जाता है, रेड सिग्नल आता है तो गाड़ियां खड़ी हो जाती है, ग्रीन से गाड़ियां चलती है, तो ये सिंबल है, जहां जहां रेड दिखाई देगा वहां वहां पे गाड़ी रुक जाएगी। तो सेम सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब है, मतलब कोई बल्कि चीज जिसको हम फिजिकली डिलीवर नहीं कर सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जैसे सिंबॉलिक, जैसे रेड का मतलब है स्टॉप, रेड इज सिंबल है ऑफ स्टॉप, ठीक है। तो सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में हमको डिलीवरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 व्हीलर कार है, सॉरी मेरे पास 4 व्हीलर कार है, मुझे सर्विस को देनी है वो गाड़ी। मैं अपार्टमेंट में 4th फ्लोर पे बैठा हूं, गैरेज वाला आदमी आता है कि मुझे आपके गाड़ी की डिलीवरी चाहिए, मैं सर्विस करके दोबारा आपको दे दूंगा। अब उस आदमी को जो मेरे पास सर्विसिंग के लिए गाड़ी लेने आया है, मैं उसको गाड़ी उठा के तो नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा, उससे गाड़ियों की चाबी दे दूंगा और मैं उसको, सामने वाले जो उसका मालिक है, उसको फोन करूंगा कि मैंने उसको डिलीवरी दे दी है, अब तू उसको सर्विस करके मुझे रिटर्न करवा दे। ये तेरा आदमी आया है, मैं उसको डिलीवरी दे रहा हूं, चाबी दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। कोई भी प्रोडक्ट जो बल्कि रहता है, वो बल्कि प्रोडक्ट को हम फिजिकली नहीं दे सकते हैं, उसका डिलीवरी हम चाबी दे के भी कर सकते हैं। जैसे हम फ्लैट का पोजीशन जब भी कोई
बिल्डर देता है तो पोजीशन के समय वो आपको पूरा फ्लैट नहीं देगा, उसकी चाबी देगा आपको। नया गाड़ी जो है आप लेते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं लोग चाबी के साथ, दैट इज दे आर शोइंग कि उन्होंने चाबी ली है, उसका फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं। वो कार के सामने जो खड़े हैं उसके साथ में जो फोटो खींच रहे हैं वो कार इनको मिली है। ओके, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है यदि किसी बायर का एजेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका बैली एट द टाइम ऑफ द सेल एक्नॉलेज टू बायर, बायर को बता रहा है कि वो होल्ड कर रहा है गुड्स को बायर के कंसिक्वेंस पे अपॉन सच सेल। इसका मतलब क्या होता है, आमतौर पर पेपर आपने देखा होगा, जेरोक्स पेपर का एक छोटा पैकेट आता है, 500 शीट होती है उसके अंदर, और ऐसे वाले जो पैकेट हैं एक बॉक्स में किसी में 5 किसी में 10 आते हैं। तो नॉर्मली ये मटेरियल जो है गोडाउन में उतरता है, ये आपको मैं प्रोसेस जो समझा रहा हूं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगा। गोडाउन में समझो आपके 1000 बॉक्सेस उतरे, 1000 बॉक्सेस का अभी ये बेचते कैसे हैं? ये सामने वाले को फोन करेंगे कि भाई तुम्हारा जो माल है, उधर का जो गोडाउन रहता है ना उनका, मोस्टली बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, भिवंडी साइड में, पूर्णा में उनका गोडाउन रहता है। तो बोलेंगे गोडाउन का वो लोग रेंट भरते हैं, सामने वाला उसको फोन कर देगा कि भाई तुम्हारा जो माल है वो मिल गया मुझे। बायर क्या करेगा, वहां से उठ के जाने की जरूरत नहीं है, वो जो माल बुक किया है सीधा गाड़ी उसके पास जाएगी और वो माल गोडाउन में उतरेगा। माल जब गोडाउन में उतरेगा तो वेयर हाउस कीपर, जिसका वेयर हाउस है, वो उसको फोन करेगा कि तुम्हारा मटेरियल मुझे मिल गया है। अब क्या हो रहा है, ये आदमी जो है बायर के बदौलत पे गुड्स रखा है, कॉन्सिक्वेंट रहेगा अपॉन द सेल। मतलब अगर किसी को सेल कर रहा है तो वो अपनी गाड़ी लेके आएगा इसके गोडाउन में, किसी को 100 बेचा है तो 100 वहां से लेके जाएगा, 150 बेचा है तो 150 बेचेगा। इस प्रकार से पेपर बिजनेस होता है। ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है इसको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिवली मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन अ थर्ड पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स आइदर as an agent or representative of the seller or as belly at the time of the sale acknowledges to the buyer that he holds the goods on behalf of the buyer consequent upon such sale. In such situation, it is called constructive delivery of goods. Constructive delivery is considered as effective as actual delivery. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है वो कभी कभी डिलीवरी बाय अटॉर्नमेंट भी काटी है। अटॉर्नमेंट मतलब जिसको अथॉरिटी हो। सच डिलीवरी में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। डिलीवरी बाय एजेंट भी अटॉर्नमेंट कहते हैं। सच डिलीवरी में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। मैंने आपको ये अच्छी तरह से समझाया, पढ़ के भी बताया, बहुत ही सिंपल है। व्हेन द सेलर, सच डिलीवरी में टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कम, कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, कैसे रहेंगे? व्हेन द सेलर हु मे बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एग्रीज टू होल्ड सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। कभी कभी क्या होता है, सेलर के पास ही माल भी, सेलर के पास से सौदा किया है, सेलर को पूरी पेमेंट मिल गई है, लेकिन बायर ने कहा है कि मैं हफ्ते भर में तेरे गोडाउन से माल उठा दूंगा। तो इस केस में भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाएगा कि सेलर को मटेरियल मिल गया है, सेलर के पास मटेरियल पड़ा है, सेलर को पूरे पैसे मिल गए हैं, परचेसर 1 हफ्ते 10 दिन में उठा जाएगा। तब तक जो है सेलर के पास जो मटेरियल है ऑन बिहाफ ऑफ परचेसर पड़ा है। दूसरा, व्हेन द थर्ड पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड्स सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर कॉन्सिक्वेंट अपॉन द सेल। अब हमने उसको फोन कर दिया कि भाई एक काम करना, मेरे दोस्त का दुकान है, मैं बॉम्बे गया था मटेरियल लेने के लिए, मटेरियल उसको फोन किया मैंने, बॉम्बे में फोन किया मटेरियल के लिए, तो उसने कहा यार हमारा दुकान 5 बजे बंद हो जाता है, तो मैं आपका मटेरियल कहाँ रखूं? मैंने कहा 5 बजे जो है तेरे से 2 दुकान छोड़ के मेरे दोस्त का दुकान है, वहां पे रख ले, वहां से मैं उठवा लूंगा।
उसने मेरे दोस्त के दुकान पे मटेरियल भिजवा दिया। उसने मेरे को फोन किया कि भाई तुम्हारा जो मटेरियल है मेरे पास पड़ा है, मुझे उन मटेरियल की डिलीवरी मिल गई है, तो आप जब चाहें उसको लेके जा सकते हैं। दूसरा केस ये होता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। व्हेन द थर्ड पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, मेरे दोस्त के पास आ गई। व्हेन द थर्ड पर्सन हु इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स acknowledges to the buyer that he holds such goods on behalf of the buyer consequent upon the sale। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। वो बोलेगा तुम्हारा मटेरियल मेरे पास पहुंच गया है, जिसका सेल सामने वाले ने सेल कर दिया है, जिसका तू खरीदार है। तीसरा केस, when a buyer is in possession of the goods and the seller agrees to the holding of goods by the buyer as a owner of such goods। For example, X sells to Y 100 bags of sugar stored in Z godown and directs Z to transfer the goods to Y। Z agrees to such direction and transfer the goods in his books to Y। This is an example of constructive delivery of goods, or this is an example of delivery goods of atonement। अब इस केस में क्या है, गोडाउन एक ही है। आमतौर पे गोडाउन कीपर जो है ना, वो कभी कभी किसी किसी केस में एक ही रहता है, लेकिन बिजनेस जो है, समझो किंग्स पेपर और मेरे बीच में बिजनेस हो रहा है। अब गोडाउन किंग्स वाले ने भी क्या किया, मटेरियल जो है ना, वो बड़ा होलसेलर है, उसने अपने गाड़ी की गाड़ी गोडाउन में उतार दी है, उसको रेंट देता है। अब किंग्स वाला जो है, उससे मैंने माल खरीदा, किंग्स वाले ने मेरे को फोन किया भाई पेमेंट दे दे। मैंने उसको 100 कार्टून पेपर की जो है पेमेंट दे दी। अब वो 100 कार्टून में मैं मालिक हूं। अब मैंने डिलीवरी वाला जो वेयर हाउस वाला है उससे मैंने बात की है कि ये 100 कार्टून जो है मैं 10 दिन में उठा दूंगा, तू अपने पास ही रख, वो 10 दिन का भाड़ा मैं तेरे को दे दूंगा, डोंट टेक द टेंशन। अब उस आदमी ने क्या किया, मेरा जो खाता चलता है, सपोज मेरा ए पार्टी के नाम से उसके पास मेरा खाता है, तो वो क्या करेगा, किंग्स वाले के खाते में से 1000 में से 100 बॉक्स माइनस करेगा और मेरे खाते में एस पार्टी में 100 बॉक्स जोड़ देगा। ठीक है, गोडाउन वही है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स, जो ट्रांसफर ऑफ वो मटेरियल है वो रजिस्टर में हुआ, उसका 100 बॉक्स माइनस किया, उसके 1000 के 900 बन गए और मेरे 0 के 100 बन गए। इस केस को भी हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। रूल्स गवर्निंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब है सेम टाइम। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सेलर जो है उसकी ड्यूटी है बायर को गुड्स देना, और बायर की ड्यूटी जो है उसको एक्सेप्ट करना और उसके लिए पे करना। ये जरूरी है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ द प्राइस उस प्रकार से होनी चाहिए जिस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दिखाया गया है। In fact, delivery of goods by the seller to the buyer and payment of the price by the buyer to the seller are the concurrent condition। दूसरे शब्दों में सेलर जो है वो रेडी होना चाहिए और उसकी इच्छा होनी चाहिए पोजीशन ऑफ गुड्स की, सामने वाले को देने की, बायर को देने की, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, और बायर की इच्छा होनी चाहिए कि उसको प्राइस दे और उसकी पोजीशन ऑफ गुड्स जो सेलर दे रहा है उसको अपने हाथ में करके रखे। इफेक्ट्स ऑफ पार्ट डिलीवरी। अब पार्ट डिलीवरी कैसा है ना कि मेरा सौदा हो गया पार्टी से कि मेरे को 10 टन माल चाहिए, और जो ट्रांसपोर्ट का जो कैरियर है, कैरियर किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है उसके पास, उसने कहा 10 टन का जो तूने मेरे को माल का ऑर्डर दिया है, 10 टन का जो तूने मेरे को ऑर्डर दिया है, वो मेरे गाड़ी की तो एफिशिएंसी 1 टन है, मतलब मेरे को 10 बार तेरे को डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 टन जो है वो 10 बार चक्कर मारेगा। तो फ्रॉम द फर्स्ट इफेक्ट, जैसे ही उसका 10 टन में से पहली गाड़ी जो उसने निकली वो ऐसा दिखलाएगी कि मेरे को डिलीवरी मिल चुकी है। ठीक है, इस रूल का मतलब ये होता है,
कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया है कि अगर 10 टन में से तेरे को 1 टन भी माल मिला तो ऐसा माना जाएगा कि तेरे को डिलीवरी मिल चुकी है। टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है तो उसको उस टाइम पे मिलना चाहिए। जैसे मैंने आपको बीच में एग्जांपल दिया था, कपड़े मेरे को दिवाली पे चाहिए, दिवाली के सीजन होने के बाद वो कपड़े बिकेंगे नहीं मार्केट में। मेरी कंडीशन ये है कि 10 दिन 15 दिन पहले मेरे को वो मटेरियल चाहिए ताकि मैं बेच सकूं। वो मटेरियल अगर मेरे को दिवाली के बाद आया तो मैं उसको मार्केट में बेच नहीं पाऊंगा, तो मेरे काम का नहीं रहेगा। और जहां पे टाइम डिफाइन नहीं किया गया है वहां पे रीजनेबल टाइम से वो डिलीवरी होनी चाहिए। जैसे ऑफिस चालू होने का समय उनका 9 से 5 है, गोडाउन का उनका जो टाइमिंग है वो 9 से 6, 1 घंटा ज्यादा है, तो लेट में लेट 6 बजे तक उनकी कंडीशन है कि हमें मटेरियल मिलना चाहिए। 9 से 6 उनकी मर्जी है, वो आप कभी भी दे सकते हो। तो 6 बजे अगर ऑफिस बंद होएगा, तुम 6 बजे लेके जाएगा तो वो भी अनरीजनेबल है। एटलीस्ट 5 बजे तक तुमको उसको देना चाहिए। दैट इज कॉल्ड रीजनेबल टाइम, ताकि वो बराबर उसको गिन सके, वजन कर सके और चेक कर सके मटेरियल। दैट इज कॉल्ड रीजनेबल टाइम। दूसरा है प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी अगर एसेंस है, नॉर्मली क्या होता है, जहां पे आपके ऑफिस की एड्रेस है वहां पे आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन यहां पे प्लेस ऑफ डिलीवरी इज एसेंस, मतलब बताया गया है कि हमें इस प्लेस में चाहिए। भाई मेरा ऑफिस जो है वो 2 है, मेरा ऑफिस जो है थाने में भी है और मेरा ऑफिस जो है वो कल्याण में भी है। ठीक है, सॉरी, मेरा जो ऑफिस है वो थाने में है, मेरा गोडाउन कल्याण में है, और मैं सामने वाले को बता रहा हूं ये जो मटेरियल मैंने तेरे से लिया है वो मुझे कल्याण में गोडाउन में चाहिए। तो वो तुम्हारा काम बनता है कल्याण में दे के आने का। थाने में लेके आएगा तो वो मटेरियल जो है वो किस काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्लेस, जो प्लेस बताई गई है वहां पे आपको मटेरियल देने का है। दूसरा है इफ द गुड्स आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पर्सन, अगर तीसरे आदमी के पास पोजीशन है तो इन सच इवन देयर कैन नॉट बी एनी डिलीवरी बाय सेलर टू द बायर। इसमें डिलीवरी सेलर टू बायर नहीं हो सकती है until and unless such third person acknowledges to the buyer that he holds the good on the behalf of such buyer। जब तक उस एजेंट ने फोन नहीं किया, मटेरियल मिला उसको लेकिन वो फोन नहीं कर रहा है कि मेरे को मटेरियल मिला। सेलर का काम है, जो एजेंट है ना वो उसको फोन करके सामने वाले बायर को कंफर्म करना चाहिए, तभी बायर ने कंफर्म करेगा सेलर को, हाँ मुझे माल मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तक थर्ड पर्सन जो है सामने वाले बायर को इत्तला नहीं करता है कि मेरे को तुम्हारे बदौलत माल मिला, तब तक वो डिलीवरी मानी नहीं जाएगी। Expenses of the delivery, the cost of the delivery or all the expenses of an incidental to making of delivery must be borne by seller। आमतौर पे सेलर जो है वो एक्सपेंसेस भरता, डिलीवरी का जो एक्सपेंसेस है वो सेलर भरता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होते रहते हैं कि ये डिलीवरी तेरे को भरनी पड़ेगी, उस हिसाब से रेट की बात की जाती है, ठीक है, तो उस समय वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन नॉर्मल कस्टम्स में सेलर बिल बनता है, FOR, मतलब सामने वाले को उसके दरवाजे तक माल पहुंचा के देता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हम और अच्छे वीडियो बना के आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।